बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम अपने फ्रेंड सर्कल्स और अपनी फॉलोइंग्स के हवाले से कुछ डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर आज की मॉडर्न यूथ की हम स्टडी करते हैं तो हम सब जानते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में काफ़ी हद तक हमारी जो इन्वायरमेंट होता है, हमारी जो गैदरिंग होती है, उसका काफ़ी हद तक रिफ्लेक्शन हम पर पड़ता है ज़रूर। आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज हम देखते हैं तो हमारी मॉडर्न यूथ में जो भी नौजवान अपनी इस यंग उम्र में, अपनी टीन एज में अपने ट्रैक से उतरता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसकी गैदरिंग, उसके फ्रेंडशिप सर्कल का ज़रूर किसी ना किसी हद तक हाथ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो हराम रिलेशनशिप्स में चला गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो पोर्न एडिक्ट हो चुका है, या फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी और सोशल किसी खराबी का शिकार हो चुका है, तो ज़रूर उसका जो एक फ्रेंड सर्कल है, ज़रूर उसका जो एक सर्कल है करीबी, वो ज़रूर उसी का ही उसमें कहीं ना किसी न किसी हद तक ज़रूर हाथ होता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम मज़ीद अपने कुछ लाइफ के डिपार्टमेंट्स को मज़ीद कुछ एंगल से देखें जिधर तक हमारी फॉलोइंग्स का ताल्लुक़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज हम देखते हैं तो हमारे में से कोई भी शख्स बिज़नेस की फील्ड में है, अब वो अपने बिजनेस की फील्ड में है तो वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो एक फॉलोइंग अपनी एक रखता है, यानी कि जिनको वो फॉलो करता है, जिनको वो रोल मॉडल्स मानता है, वो ज़्यादातर उन्हीं बिजनेसमैन्स को फॉलो करता है जो ब्लैक मनी के ज़रिए, जो करप्शन के ज़रिए, जो लूट मार मचाकर वक्ती तौर पर कामयाब हुए होते हैं। वो उनको फॉलो करके अपने बिजनेस को कामयाब बनाना चाहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, सारे की बात नहीं हो रही, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा ही होता है। इसके अलावा आप देख लें, लॉ के डिपार्टमेंट को देख लें तो जो हमारे वकील हजरात हैं, जो जजेस हैं, चीफ जस्टिस हैं, वो आप देख लें, वो अपने से भी बड़े होतों पर, जो अपने से जो पहले लोग गुजर चुके हैं इस शोबे से, जुडिशरी के, जिन्होंने इंसाफ की धज्जियां उड़ाकर ब्लैक मनी अर्न की है, जिन्होंने रिश्वत के बाजार गर्म किए हैं, उसके ज़रिए से उन्होंने दुनियावी ऐशो-इशरत हासिल की है ना। और आज मोस्ट ऑफ द टाइम्स लॉयर्स, जजेस इसी चीज़ को फॉलो करते हैं, वो उन्हीं को फॉलो कर रहे होते हैं कामयाब लॉयर बनने के लिए, कामयाब जज बनने के लिए। इसके अलावा आप हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को देख लें, वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन्हीं लीडर्स को देखते हैं जो करप्शन के बाजार गर्म करके, जो अवाम का खून चूस कर अपने बैंक बैलेंसेस जिन्होंने भरे होते हैं, वो भी उन्हें आकर फॉलो करते हैं ताकि वो भी एक सक्सेसफुल लीडर बन जाएं। इसके अलावा आप हमारे पर्सनल लाइव्स में देख लें तो हम लोग, हमारी फीमेल्स, हमारे यूथ, हमारे बच्चे, वो किन्हें फॉलो करते हैं? वो टिकटॉकर्स को फॉलो करते हैं, वो सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं, वो एक्टर्स, एक्ट्रेसेस को फॉलो करते हैं। जब हम कुरान करीम से पूछते हैं तो कुरान करीम चैप्टर नंबर 18 सूरह कहफ वर्स नंबर 28 में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? उन लोगों को फॉलो किया जाए जो अल्लाह ताला की रजा चाहते हैं। अगर हम अब इसको मजीद डेप्थ में, इसको डिग डीप अगर हम करें ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूथ पर डिस्कशन की थी, उनके फ्रेंडशिप सर्कल्स के हवाले से, तो क्या हमारे लिए कंपेनियंस जो प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सहाबा कराम थे, उनके फ्रेंडशिप सर्कल्स नजर नहीं आते? अगर हम उनके फ्रेंड सर्कल को सामने रखेंगे तो आज हम भी उसी तरह के फ्रेंड सर्कल बनाएंगे तो हम एक बहुत बेहतरीन लाइफ जी सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस की फील्ड में हम जो करप्ट बिजनेसमैन को फॉलो कर रहे हैं, अगर हम साद बिन अबी वक्कास को, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु को, हजरत उमर अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह अन्हु को फॉलो करें, वो तो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे अपने वक्त के, तो आप देखें अगर हम उन्हें फॉलो करें, उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, तो क्या हम सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकते? हमारे लिए तो रोल मॉडल ही वही होने चाहिए ना। फिर इसके अलावा जुडिशरी के मैदान में देख लें तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु से ज़्यादा जस्टिस की कौन सी बड़ी एग्जाम्पल है आपके पास? आप वहाँ से वेस्ट से फॉलो, उनके यहाँ से कोई लीडरशिप्स लेना चाहते हैं, आप अमेरिका के जजेस को फॉलो करना चाहते हैं, जबकि हमारे पास तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी मौजूद है।
उन्होंने अदालती निज़ाम कैसा चलाया था। इसके अलावा पॉलिटिकल लीडर्स में आप देख लें तो फिर प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम का लीडरशिप स्टाइल, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से बढ़कर लीडरशिप स्टाइल्स आपको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा आप अपने पर्सनल अफेयर्स में देखते हैं तो हम देखते हैं जो फीमेल्स या हमारे बच्चे सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, हमारी बच्चियां टिकटॉकर्स को फॉलो करती हैं। क्या उनके लिए हजरत आयशा, हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की लाइफ का रोल मॉडल थी। उनको फॉलो करके आज हम दुनिया की क़यादत हासिल कर सकते थे अगर हम अपने असलाफ को फॉलो करते, हम अपने असलाफ की ज़िंदगियों से सबक हासिल कर लेते, हम अल्लाह की किताब को मजबूती से थाम लेते। यही वजह है ना आज हमने अपने जो फ्रेंडशिप सर्कल्स हैं, अपने रोल मॉडल्स हैं जिनको हम फॉलो करें, वो एक करप्ट, नीच, थर्ड क्लास किस्म के बंदों को रख लिया है। तो लिहाजा फिर गुलामी, स्लेवरी ये तो हमारे मुकद्दर में होनी थी, फिर हम कहते हैं कि हम स्लेव्स क्यों बन गए। जाहिर सी बात है जब हमारी माइंड सेट ही स्लेवरी में है, हम दिमाग ज़हनी तौर पर गुलामी से आज़ाद होना नहीं चाहते, तो फिर किस तरह से दुनिया की लीडरशिप के लिए हम तैयार हो सकते हैं। फिर हम गुलाम इब्ने गुलाम रहेंगे और हमारी नस्लें स्लेव पैदा होती रहेंगी। अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो हमें अपने असलाफ को फॉलो करना होगा, हमें अल्लाह की किताब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ वापस लौटना पड़ेगा, फिर हमें दुनिया की क़यादत हमारे ज़िम्मे सौंपी जाएगी। होप्स हो कि आपको टॉपिक समझने में आसानी हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद टॉपिक को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।